सेकेंड चैप्टर नंबर 5 की यूनिट नंबर सेकेंड जो है वो बोर्ड में 5 अंक की पूछी जाती है और चैप्टर नंबर 5 इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग लेकर के चलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। किसी चालक में सतत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में सतत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भौतिक राशि के लिए दर की बात की जाती है तो हमेशा उस भौतिक राशि में समय का भाग लगता है। समय का भाग देने से दर प्राप्त हो जाती है। तो हम लिखते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सभी धातुओं में विद्युत धारा का चालन होता है। तो यहाँ हम धातुओं की अगर बात करें, किसी चालक की बात करें, तो चालक में ये समझ लेते हैं कि चालक में और धातुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही विद्युत धारा के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि सभी धातुओं में विद्युत धारा का चालन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इससे आगे अपन कहें कि माना किसी चालक में डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय तक प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ अगर हम समय अति अल्प हो तो डेल्टा टेंड्स टू 0 मान सकते हैं। तब धारा के लिए जो सूत्र लिखा जाता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाती है तो इसके बाद में हम लगा देते हैं इसमें अवकलन की परिभाषा से यहाँ प्राप्त होगा हमें जो ये डेल्टा होता है डिफरेंशिएशन का प्रतीक बन जाता है, अवकलन का प्रतीक बन जाता है। फिर विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखा जाता है dq/dt। इस सूत्र से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई समीकरण आवेश के पदों में समय के साथ दिया हो तो
समय के सापेक्ष अवकलन करने पर विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। इसके संबंध में कहा जाता है कि अपन विशेष बातें जो इस विद्युत धारा के बारे में कहते हैं वो ये है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, फिर भी इसे अदिश राशि क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि जो विद्युत धारा है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि ये सदिश नियम क्या है? तो सदिश नियम के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था। एक त्रिभुज का सदिश नियम, एक दो सदिश राशियां किसी कोण पर कार्यरत हो तो उसका जो परिणामी का सूत्र होता है r = a² + b² प्लस 2ab cos थीटा। तो दो धाराएं अगर किसी कोण पर प्रवाहित हो रही हो, सपोज दैट कि ये धारा आपकी I है और ये I2I है, तो ये कोण अगर थीटा बन जाता है तो ये इस नियम से, इस सूत्र के अनुसार आप इसका परिणामी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि है। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है। कारण मैंने बता दिया कि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा मूल राशियों में रखी गई है, इसलिए इसका अपना एक मूल मात्रक होता है। मूल मात्रक इसका एम्पियर है, जो कि एसआई पद्धति में है। अगर हम एसआई मात्रक देखते हैं, एसआई मात्रक इसका होता है एम्पियर, और दूसरा मात्रक व्युत्पन्न मात्रक अपन कहें तो व्युत्पन्न मात्रक इसका होगा कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड। यहां तक हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। कि विद्युत धारा के लिए अगर हम मान लिया जाए कि I = Q/T कोई सूत्र है, ठीक है, और यहां पर हम कहें कि यदि Q = 1 कूलाम व T = 1 सेकेंड हो तो दोनों जगह एक रखेंगे। 1 रखने पर आपका I की जो वैल्यू है, I का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा 1 और मात्रक लगेगा इसका एम्पियर। तब यहाँ से तीसरी बात हमारे समझ में आती है, वो है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दोबारा देखते हैं। किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये एम्पियर की परिभाषा हो जाती है। यहाँ से जो इस सूत्र के आधार पर बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम समझते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनता है। कई बार पूछा भी गया है कि माना किसी चालक में आवेश Q समय t पर निम्न प्रकार निर्भर है 4t² + 2t + 3। तो ये आपको समीकरण दी गई, एक आवेश और समय के पदों में निम्न प्रकार निर्भर है तो समय
t बराबर 0.4 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हम समझेंगे कि अभी हमारे पास जो सूत्र था वो क्या था, धारा निकालने के लिए I बराबर बिल्कुल सही Q/dQ/dt। तो यहाँ पर हम Q का मान रखेंगे, Q का मान रखते ही d/dt Q है अपना 4t² + 2t + 3। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे d के साथ t है, तो इसका अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें अवकलन क्या मिलेगा, अवकलन करते समय क्या ध्यान रखते हैं कि जो ऊपर वाली घात होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो 2 4 और ऊपर एक घात कम हो गई, t बच गया। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो t का अवकलन 1, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2। और ये जो संख्या है 3, इसमें t नहीं है, यानी ये कांस्टेंट संख्या है। कांस्टेंट संख्या का अवकलन 0 प्राप्त होता है। तो जब 0 मिलेगा तो ये खत्म है यहाँ से, तो ये मिल गया हमें 8t + 2i। इसके बाद समय का मान कितना दे रखा था, t बराबर 0.4। तो t का मान रखने पर, जब t का मान इसमें रखेंगे कितना मिलेगा, I बराबर 4 × 0.4 8 × 0.4 + 2 मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा I = 3.2 + 2, 8 चौक 32, एक अंक के बाद दशमलव 3.2 + 2। इसके ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद 5.2 एम्पियर, ये इसका आंसर है। क्लियर। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का